बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य क्यों माफी मांग रहे हैं और क्या राजस्थान में बीजेपी के आते ही जंगल राज आ गया है और मुसलमानों की भूमिका राजस्थान में क्या है, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले आप इन विधायक जी को देखिए, इनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य। हवा महल विधानसभा सीट से जनता ने इनको अपना विधायक बना लिया। इनका वीडियो सामने आया, उस वीडियो को बाल मुकुंद आचार्य ने ही जारी करवाया था, जिसमें किसी अधिकारी को बाल मुकुंद आचार्य धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, वीडियो वायरल हुआ। नेशनल दस्तक ने प्रमुखता से खबर दिखाया और फिर इसके बाद बाल मुकुंद आचार्य का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वे साफ तौर पर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम मंत्री हैं, वे लोग चाहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। जबकि मैं लोगों को बार बार यही बताता हूं, सचेत करता हूं कि हमारा देश भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत हमेशा संविधान से चलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया था उसी संविधान से अब देश को चलाया जाएगा। लेकिन नफरती चिंटू और तमाम जो बीजेपी के विधायक मंत्री हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए इन लोगों को माफी मांगनी पड़ती है। और हमारे देश के मुसलमान भाई साफ तौर पर कहते हैं कि एक समय था, उनके पास ऑप्शन था, वे लोग पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन लोगों को हमारे हिंदुस्तान से, हमारे भारत से मोहब्बत थी और आज भी मोहब्बत है। इसीलिए वे लोग हिंदुस्तान में रुक गए, भारत में रुक गए और मरते दम तक, और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में रहेंगी। लेकिन नफरती चिंटू क्या चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। बाल मुकुंद आचार्य वही विधायक हैं हवा महल से। इनके बारे में लोग क्या कुछ लिख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। और अब खबर सामने आ रही है कि ये साहब धरने पर भी बैठ गए हैं। देखिए, नरगिस बानो का ट्वीट है, ये लिखती हैं, हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य अब माफी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन आचार्य जी ये भूल गए कि कल वहां इनके समर्थकों ने अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को गंदी गंदी गालियां दी थी। इनका जब वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए और अल्पसंख्यकों के बारे में ना जाने क्या क्या बोला गया। हम आपको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि YouTube की गाइडलाइन है। और अब आप वहीं देखिए, एक और वीडियो वायरल हो रहा है बाल मुकुंद आचार्य का, और दावायर की पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी, एक गई हुई थी राजस्थान, बाल मुकुंद का इंटरव्यू कर रही थी। बाल मुकुंद उस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी थे। जब जो है कि आरफा खानम शेरवानी ने पूछा कि जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा, सफाई का मुद्दा है, तो उन सभी सवालों का जवाब बाल मुकुंद आचार्य नहीं दिया, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य चाहते हैं कि धर्म की राजनीति की जाए और सारे मुद्दों को जस के तस रहने दिया जाए, उस पर पर्दा डाल दिया जाए और उसको उभारा ना जाए। इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया था। इस पर जो है कि वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने जब इस बाल मुकुंद से जनहित से जुड़ा सवाल किया था, तो यह अपने समर्थकों को साथ लेकर के बीच में ही भाग गया था। अब वहीं देखिए, अशरफ हुसैन लिखते हैं, हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य अब माफी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं हैं। और वहीं देखिए, वसीम अकरम त्यागी का
एक ट्वीट और है, इन्होंने लिखा बाल मुकुंद अब माफी मांग रहे हैं। कल बाल मुकुंद के साथ दुकानें बंद कराने गए गुंडे मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। बाल मुकुंद भी कराची की बात कर रहे थे। खैर, राजस्थान पुलिस को देखना है कि अब इनसे कैसे निपटना है, ऐसा तमाम लोग लिख रहे हैं। यानी बाल मुकुंद जो है वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का जो सपना है, बीजेपी का जो सपना है, मोदी के सपनों पर पलीता लगाने का काम बाल मुकुंद आचार्य जैसे विधायक, जैसे नेता लगातार कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास हो। नरेंद्र मोदी के सपनों पर पलीता है या नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी ने एक पसमानदा मुसलमान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया। बीजेपी कह रही है कि उन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है, लेकिन बीजेपी में जो तमाम नफरती चिंटू हैं, बाल मुकुंद आचार्य जैसे नेता हैं, वे लोग लगातार बीच की दीवार, नफरत की दीवार को लंबी, चौड़ी और मोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी, मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रिपब्लिक भारत चला रहा है कि बाल मुकुंद आचार्य धरने पर बैठ गए हैं। जयपुर में बाल मुकुंद आचार्य का धरना चल रहा है क्योंकि करणी सेना के प्रमुख को कल मौत के घाट उतार दिया गया था। 2 से 3 बदमाश आए थे, दोपहर के करीब 2 बज रहे थे, और इसके बाद उन लोगों ने करणी सेना के प्रमुख के ऊपर तकरीबन 13 राउंड फायरिंग की और इसके बाद करणी सेना के प्रमुख की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि करणी सेना के प्रमुख के जो समर्थक थे वे लोग अस्पताल लेकर के गए और जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपब्लिक भारत लिखता है कि जयपुर बाल मुकुंद आचार्य धरने पर बैठे सुखदेव की हत्या पुलिस की लापरवाही है, ऐसा साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये रिपब्लिक भारत है। रिपब्लिक भारत ये नहीं बता रहा है कि जयपुर में, राजस्थान में जंगल राज आ गया है, जंगल राज की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। बताइए, नतीजे 3 तारीख को आए थे, आज 6 तारीख हो गई। भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर राजस्थान की जनता ने बीजेपी को अपना मत तो दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वसुंधरा बनाया जाए, किरोड़ी लाल को बनाया जाए, बाबा बालकनाथ को बनाया जाए, बाल मुकुंद को बनाया जाए या किसी और को बनाया जाए, बीजेपी तय नहीं कर पा रही है। और इसी बीच खबर निकल के सामने आती है कि एक नेता की हत्या दिन दहाड़े उसके दफ्तर में कर दी जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की जो गोदी मीडिया है वो ये नहीं लिख पा रहा है कि राजस्थान में जंगल राज आ चुका है। अगर यही हत्या बिहार में किसी नेता की हुई होती तो टीवी वाले कहते हैं कि जंगल राज आ गया है, अखबारों में हेडलाइन आती जंगल राज कायम बिहार में। लेकिन राजस्थान में जंगल राज नहीं है साहब। भले ही किसी व्यक्ति की, किसी नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाए। आपको ये सारी बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही रिपब्लिक भारत का लिखता है, राजस्थान मांगे बुलडोजर एक्शन, यानी राजस्थान जो है बुलडोजर की मांग कर रहा है। भैया, बुलडोजर से किसका फायदा हुआ है आप बताइए। गिने उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में गिने चुने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, खासकर मुसलमानों के घरों पर। और तमाम गुंडे ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप भी सिद्ध हुए हैं, वे आज भी खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और रिपब्लिक भारत जैसा चैनल कहता है राजस्थान मांगे बुलडोजर राज, राजस्थान मांगे बुलडोजर सरकार। अरे कहना क्या चाहते हो, ये तो साफ साफ बता दो। बुलडोजर से किसका भला होता है या किसका भला होगा? नुकसान होगा। क्योंकि हर एक इंसान जिंदगी भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देता है,
और ये लोग एक ही बार में घर को तहस नहस कर देते हैं, खंडहर में तब्दील कर देते हैं। और बाल मुकुंद आचार्य फिलहाल धरने पर हैं। और वहीं एबीपी न्यूज लिखता है सुखदेव सिंह मर्डर केस में जो है कि कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, मारे गए साथी के फोन से सुराग मिला हुआ है, यानी कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में राजस्थान की पुलिस ने ले लिया है। यानी जो नेता परसों तक मुसलमानों को गाली दिलवाता था और उसी नेता ने कल माफी मांग ली और आज पुलिस के खिलाफ आंदोलन पर बैठा हुआ है। नाम है क्या? बाल मुकुंद आचार्य। और आप लोग बताइएगा कि क्या राजस्थान में जंगल राज आया है या नहीं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बीजेपी की सरकार बन गई है, बीजेपी सरकार का लेकिन गठन नहीं कर पा रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जंगल राज राजस्थान में आया है या फिर नहीं, और कब तक कैसे बेगुनाहों की हत्याएं होती रहेंगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।